मैं डॉक्टर आर के सिंह, आवासीय चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर, आप सबका मेरे YouTube चैनल सिंप्लीफाइड होम्योपैथी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि किस तरह से छोटे बच्चे जो अपने नाखून मुंह में डाल के खाते रहते हैं या काटते रहते हैं, उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और क्यों ऐसा करते हैं ये टॉडलर्स या इन्फेंट्स या बहुत छोटे बच्चे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को पूरा। तो दोस्तों, लगभग छठे महीने से बच्चे अपने मुंह में वो सारी चीजें डालना शुरू कर देते हैं जो उनको मिलती है। फिर चाहे वो चप्पल हो, कोई जो छोटे प्लास्टिक के खिलौने आते हैं वो हो, या कोई पेंसिल हो, रबर हो, जो भी उनको मिल जाता है वो उसे अपने मुंह में डालने लगते हैं। उसका कारण है डेंटिशन। 5 to 6 मंथ्स के बीच में किसी भी बच्चे का डेंटिशन स्टार्ट होता है। डेंटिशन जब स्टार्ट होता है तो जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उनमें इरिटेशन होता है और उस इरिटेशन को रोकने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे जो मन में आता है वो मुंह में डालते हैं। इसकी वजह से कई बार बहुत सारी गंदगी भी हमारे बच्चों के मुंह में चली जाती है, पेट में चली जाती है और उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, विशेष रूप से वोमिटिंग और डायरिया हो जाती है। ये डेंटिशन डायरिया कहे जाते हैं और इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। दूसरा कारण है, जब थोड़े और बच्चे बड़े होते हैं, लगभग 1.5 साल से 2 साल के बीच में, उस समय जो नाखून को मुंह में देने की आदत है या इस तरह से नाखून काटने की आदत है, ये उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाती है। ऐसे बच्चों में भी बहुत अच्छा काम करती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, जो हम बताएंगे आगे चलकर। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन नाखून छोटे रखना बहुत जरूरी है। बच्चों के नाखूनों की तरफ ध्यान देना स्कूल और माता पिता दोनों का कर्तव्य है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों के नाखून बहुत छोटे रखें तो इससे उनमें गंदगी नहीं भर पाएगी और वो अपने मुंह में अगर नाखून डालते भी हैं तो बीमार नहीं होंगे। इसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, आइए अब उनके बारे में बात करते हैं। इसकी वजह से पेट में इंफेक्शन हो जाता है, कोलाइटिस हो जाती है और कोलाइटिस होने की वजह से पेट में मरोड़ जैसा दर्द होता है। इस मरोड़ जैसे दर्द की वजह से जो बच्चा है उसको वोमिटिंग, नोजिया वाली सेंसेशन, यानी कि जी मिचलाने वाली समस्या आ जाती है, या फिर वो दूध पलटने लगता है। वो दूध पीता है और पलट देता है, क्योंकि वो पेट में गैस्ट्राइटिस होने की वजह से, कोलाइटिस होने की वजह से, इंफेक्शन होने की वजह से कुछ भी खाने पीने की चीज अंदर रिटेन नहीं कर पाता। अगर रिटेन कर भी लेता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से, अफेक्टेड होने की वजह से, वहां पर इंफेक्शन होने की वजह से उसको डायरिया हो जाता है। उसकी जो पॉटी है, जो उसका स्टूल है, वो पतला हो जाता है। इसको फ्रीक्वेंटली जाना होता है। जो पेशेंट होता है, जो बच्चा होता है, उसको कई बार वाटरी स्टूल होता है और कई बार ये बिलियस होता है, जिसकी वजह से हरा हो जाता है। कई बार पालक जैसा हरा भी होता है। कई बार स्टूल में फटा हुआ दूध भी निकलता है और काफी आवाज के साथ भी होता है। तो बच्चा इसकी वजह से डिहाइड्रेटेड हो सकता है, उसकी किडनी पे असर पड़ सकता है और वो कोलैप्स कर सकता है या हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनसे हम बच्चे की इस समस्या का पूरी तरह से समाधान कर सकते हैं और रोक सकते हैं, बचा सकते हैं अपने बच्चे को बीमार होने से। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो आती है कैलकेरिया फॉस। दांत निकलते समय अगर जो मसूड़े हैं, जो गम्स हैं, उनमें जो इरिटेशन हो रहा है, अगर इस इरिटेशन को रोकना है तो हमें कैलकेरिया फॉस 6x 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार देने चाहिए। इससे दांत भी आसानी से निकल आते हैं और जो इरिटेशन है वो भी खत्म हो जाता है। अगर दांत नहीं निकल पा रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे को फीवर आ रहा है, कई बार कन्वर्जन्स आ जाते हैं, इस तरह की समस्याएं अगर हो रही हैं तो साइलिशिया 6x इज वेरी गुड मेडिसिन, ताकि दांत आसानी से निकल सके। अगर दांत निकलने में कोई दिक्कत है, उसको हेल्प चाहिए निकलने में, तो उसमें साइलिशिया 6x बहुत अच्छा काम करती है। 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार दें। अब बात आती है कि अगर बच्चा दूध बहुत ज्यादा पलट रहा है, तो अगर बच्चा जैसे ही पीता है तुरंत ही पलट देता है और दूध फटा हुआ पलटता है, और दूध पलटने के बाद अगर बच्चा सुस्त हो जाता है, तो हमारे यहाँ मेडिसिन आती है एथुजा साइनेपियम। एथुजा सैनेपियम को अगर 30 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दिया जाए तो यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती है।
इसके अलावा अगर वोमिटिंग नहीं आ रही है लेकिन डायरिया हो रहा है, यानी उसको स्टूल हो रहा है, पतला वाटरी स्टूल हो रहा है और आवाज आ रही है, आवाज के साथ अगर स्टूल होता है, गैस के साथ अगर स्टूल होता है और स्टूल में भी उसी तरह से जैसे वोमिटिंग में फटा हुआ दूध, ऐसे ही अगर स्टूल में फटा हुआ दूध आता है तो उसमें कैलकेरिया फॉस-30 बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस समय जब 1.5-2 साल के हो जाते हैं, 3 साल के हो जाते हैं, तब भी वो अपना नाखून खाने की आदत नहीं छोड़ते हैं। ऐसे बच्चों में जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता है, ऐसे बच्चे जो स्ट्रेंजर्स, घर में किसी भी स्ट्रेंजर के, किसी अनजान व्यक्ति के आने पर कहीं कोने में दुबक जाते हैं, ऐसे बच्चों को बहुत अच्छी तरह ठीक कर देती है हमारी बेराटा कार्ब। अगर बेराटा कार्ब को 1 एम्पावर में 2 या 3 खुराक केवल दे दी जाए तो बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता है और उसकी नाखून खाने की जो आदत है वो पूरी तरह समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ और भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह बचा सकते हैं इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स से, लाइक डायरिया, वोमिटिंग, डेंटिशन की समय वाली प्रॉब्लम्स। ऐसे केसेस में हमें होम्योपैथी का सहारा जरूर लेना चाहिए। लेकिन मैं एक राय जरूर देना चाहूंगा कि होम्योपैथी भले ही कितनी सेफ हो, लेकिन किसी भी दवा का चुनाव करते वक्त आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि किसी भी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श के बाद ही आप कोई दवा लें या कोई मेडिसिन कंज्यूम करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आर.के. सिंह, आवासीय चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर, आपसे विदा लेता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे नए वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और नोटिफिकेशंस के लिए ऑल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।